Hi viewers, Assalamu alaikum. This is Jawad Khan with my first ever YouTube channel, Eurosports Fever. So viewers, please subscribe my channel as it is a new one, and I want you to support my channel, comment it ताकि मुझे पता चल सके कि मैं और क्या बेहतरी ला सकता हूँ अपने कंटेंट में, अपनी स्पीकिंग में और अपने इस चैनल को बेहतर बनाने में. सो आपकी सपोर्ट बहुत लाजमी और ज़रूरी है. सो व्यूअर्स, आज न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच हुआ. वैसे तो इस मैच में कुछ ऐसा नहीं था कि किसी के हारने या जीतने से कोई फर्क पड़े, सिवाय इसके कि पॉइंट्स टेबल के ऊपर कौन टॉप पे रहता है और कौन सेकंड नंबर पर आता है, एंड डिपेंड कि किसका सेमीफाइनल किससे पड़ता है. लेकिन आई गेस चारों टीमें इस वक्त इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थी कि जो बाकी भी पूल से दो टीमें हैं वो बहुत स्ट्रांग है, यानी कि साउथ अफ्रीका एंड द अदर टीम इज ऑस्ट्रेलिया. बट फॉर द डोमिनेंस एंड इन द टूर्नामेंट बाय नॉट गेटिंग डिफीटेड बाय एनीवन, दोनों टीमें जो है वो ग्राउंड में आई और एक अच्छा मैच हुआ. और बेसिकली एक तरह का एक ऐसा मैच हुआ जिसने आने वाले मैचेस के बारे में एटलीस्ट इंडिया को जो है वो काफी हद तक जो है वो प्रिपेयर कर दिया होगा. यानी कि इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया दोस्तों, उसको ये एडवांटेज लास्ट टाइम 2024 में अमेरिका में भी मिला था, यूएसए T20 कप के अंदर, और यहाँ पर भी उनको ये एडवांटेज दिया गया कि वो अपने एक ही वेन्यू पे सारे मैचेस खेलें. देखें, यूएई के अंदर तीन स्टेडियम है, एक अबू धाबी का स्टेडियम, एक शारजा का स्टेडियम और एक दुबई का स्टेडियम है. होना ये चाहिए था कि अबू धाबी का या दुबई का या शारजा का स्टेडियम यूज किया जाता और इंडिया को दो वेन्यूज पे खिलाया जाता. लेकिन ऑफ कोर्स, बीइंग अ डोमिनेंट पावर इन आईसीसी, इंडिया कुछ चीजें ऐसी करवा लेता है जो उसकी फेवर में होती हैं, और एक ही ग्राउंड पे हर मैच खेलना उस टीम के लिए आसान हो जाता है क्योंकि वो उस ग्राउंड की कंडीशंस, पिच और सारे इन्वायरमेंट के साथ वो मर्ज हो जाते हैं. उनको एग्जैक्टली पता होता है कि इस ग्राउंड पे अब खेलना कैसे है, क्योंकि पहले दो तीन मैचेस के अंदर अगर वो कोई मिस्टेक कर भी रहे होते हैं तो वो उसके बाद वो मिस्टेक्स, वो एरर्स को वो रिमूव कर देते हैं. उनको पता चल जाता है कि ये इस ग्राउंड के अंदर हमने इस मैच में ये गलती की और ये नेक्स्ट मैच में रिपीट नहीं करना. तो वो टीम, एक बीइंग अ स्ट्रांग टीम, उससे ज्यादा स्ट्रांग बन के उस ग्राउंड में उतरती है. जैसे कि आप ये देखेंगे, अब सेमीफाइनल बड़ा है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से. अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से ट्रेवल करके जाएगा यूएई. पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इवन कि हम कह सकते हैं कि इट्स अ सब कॉन्टिनेंट, यूएई भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर आता है. लेकिन द डिफरेंस इज कि यूएई के अंदर सेकेंड इनिंग के अंदर ड्यू फैक्टर नहीं आ रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ड्यू फैक्टर आ रहा है, जिसकी वजह से सेकेंड इनिंग में ना बॉल इतना स्विंग होता है और स्पिन तो होता ही नहीं है. जबकि वहां पर जो है वो स्पिन सेकेंड इनिंग के अंदर भी उतना ही हो रहा है जितना कि फर्स्ट इनिंग के अंदर हो रहा है. बॉल ग्रिप कर रहा है. जैसे कि आज आपने देखा कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के अंदर न्यूजीलैंड को इंडिया ने 250 स्कोर डिफेंड, मतलब चेज नहीं करने दिया, और इंडिया ने उस स्कोर को डिफेंड किया विद द हेल्प ऑफ फोर स्पिनर्स. इंडिया ने चार स्पिनर्स आज खिलाए और उन स्पिनर्स ने उस पूरे स्कोर को डिफेंड कर लिया. आज आप देखिए कि इंडिया सिर्फ मोहम्मद शामी के साथ ग्राउंड में गया, और हार्दिक पांड्या चूंकि वो एक मीडियम पेसर है तो उसको तो आप नहीं कह सकते कि वो जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ गए. वो चार स्पिनर्स के साथ गए क्योंकि उनको पता है कि इस ग्राउंड की जो आप कह सकते हैं की, जो की प्लेयर्स हैं या की पॉइंट्स होंगे या की मूवमेंट्स होंगे वो अराउंड स्पिनर्स ही घूमेंगे. वहां बॉल स्पिन होता है, दोनों इनिंग्स में होता है, तो इंडिया वहां पर बहुत कंफर्टेबल है. जबकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ से वहां ट्रेवल करेगा और एक नई पिच के ऊपर खेलेगा तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं होगा. दिस इज द फर्स्ट मैच ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन यूएई. वो उस इससे पहले कोई मैच नहीं खेले चैंपियन ट्रॉफी के अंदर या कहीं पर भी कि उनको यूएई के पिच का इतना अंदाजा हो. तो ये एडवांटेज तो इंडिया के पास होगा. लेट्स सी सेमीफाइनल में क्या होता है. ट्यूसडे को ये सेमीफाइनल होगा तो लेट्स सी, फिर देखते हैं उस दिन. हाँ, एक चीज है कि ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज टफ, और इंडिया के ऊपर प्रेशर होगा वो इस वजह से कि लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया इंडिया फाइनल हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता, वहां डिफीट दी. 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को डिफीट दी. तो इंडिया पे प्रेशर होगा क्योंकि बड़े मैचेस में इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया के सामने जो है हमेशा डिफीट की ही इसका रेशियो ज्यादा रहा है. तो इंडिया पे डेफिनेटली प्रेशर होगा, और खास तौर पे ये लास्ट डिफीट्स की वजह से.
सो नाउ कमिंग टू द मैच, आज का मैच न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी के भी जीतने या हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ सिवाय पॉइंट्स टेबल के ऊपर नीचे होने से। लेकिन स्टिल एक विनिंग स्ट्रीक के साथ जाकर सेमीफाइनल खेलना, ये of course of course it's healthy and it's more dominant in the tournament to be, और जो टीम आपके साथ सेमीफाइनल खेलेगी उसको पता होगा कि ये टीम जो है अनबीटेबल होके जो है वो यहाँ तक पहुंची है। सो आज के मैच में एक लो, मेरी नज़र में तो लोइस्ट स्कोरिंग गेम है। 250 के ऊपर न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया को जो है स्ट्रिक करता है, लेकिन फिर इंडिया उसको डिफेंड नहीं करने देता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा लगता था कि 250 न्यूजीलैंड आराम से बना लेगा। जिस तरह की इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने परफॉर्मेंस दी है, ऐसा लगता था कि न्यूजीलैंड आराम से बना लेगा, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं इस वक्त बहुत फॉर्म में थे। लेकिन फिर इंडिया ने अपनी स्पिन से ये बताया कि किस के, क्योंकि न्यूजीलैंडर्स या ऑस्ट्रेलिया, खास तौर पे न्यूजीलैंडर्स हो गए, इंग्लैंड के प्लेयर्स हो गए, ये लोग स्पिन के ऊपर इतने अच्छे नहीं हैं। तो इंडिया ने इस चीज का एडवांटेज उठाया और वो हमें मैच में भी नजर आया कि स्पिन खेलने में उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। जिस तरीके के से स्पिन को खेला जाता है या सब कॉन्टिनेंटल प्लेयर्स खेलते हैं, इस तरह से आपके जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं या जो वेस्टर्न प्लेयर्स हैं वो नहीं खेलते, और उसी चीज की वजह से ये मैच न्यूजीलैंड लूज किया कर गया। ऑलमोस्ट 30 ओवर्स जो है वो 35 ओवर्स जो है वो स्पिनर्स ने डाले हैं, और उसने पूरे मैच को टर्न अराउंड किया और इंडिया के फेवर में किया, और इंडिया ये मैच जीत गया। आखिरी इंडिया की तरफ से श्रेयस अय्यर जिन्होंने 79 रन बनाए, और उसके बाद छोटी मोटी पार्टनरशिप चलती रही, जिसके बाद इंडिया और एंड में आके 45 रन की इनिंग हार्दिक पांड्या ने खेली, और वो अपने जिस तरीके के एग्रेसिव अंदाज में जाने जाते हैं, उन्होंने कुछ अच्छी हिट्स लगाई और इंडिया के टोटल को यहाँ तक पहुंचाया। उसके बाद न्यूजीलैंड की बैटिंग शुरू होती है, तो अर्ली 2 विकेट्स गिरने के बाद केन विलियमसन एक पार्टनरशिप लगाते हैं, और वो पार्टनरशिप 65 रन का उनको स्टैम्प देती है, और उसके बाद मिचेल्स के आउट होने के बाद वो पार्टनरशिप टूटती है, और उसके बाद वो फिलिप्स के साथ, और उसके बाद फिर वो दीगर बैट्समैनों के साथ पार्टनरशिप लगाने की कोशिश करते हैं। बीइंग अ सीनियर प्लेयर, केन विलियमसन ने एक बहुत जिम्मेदाराना इनिंग खेली, लेकिन 81 के स्कोर पे एट दैट टाइम जब रन रेट ऑलमोस्ट 8-9 का चला गया था, ओवर ट्राई की वजह से वो वहां पर आउट होते हैं, और वहीं पर जो है न्यूजीलैंड का मैच खत्म हो जाता है। थोड़ी बहुत एंड में सैटनर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, कुछ बाउंड्रीज लगाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दोस्तों, रन रेट जब 8, 9 और 10 को पहुंच जाए तो इट इज वेरी 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 इम्पॉसिबल कि आप फिर उस मैच में वापस आ सको, और खास तौर पे जब आपके लीडिंग बैट्समैन भी ना हो। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यूजीलैंड बहुत स्लो खेला। हाँ, न्यूजीलैंड की एक वीकनेस नजर आई कि वो स्पिनर्स के ऊपर अच्छा नहीं खेलते, और इंडिया ने उनको स्पिनर्स के ऊपर ही खेल लिया। मतलब यहाँ पर ये कहना कि न्यूजीलैंड ने डॉट बॉल्स बहुत खेली हैं या न्यूजीलैंड शुरू से ही स्लो खेला है, ये सही नहीं होगा। वो इस वजह से कि 4 स्पिनर उस विकेट पे खेल रहे थे, उनको खेलने के लिए आपको स्पिनर्स के ऊपर खेलना बहुत आसान होता है। देखिए, ये बात कहने में आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड स्लो खेला, लेकिन ये वो सिचुएशन नहीं है जैसे पाकिस्तान स्लो खेला था। ये वाकई में स्पिन हो रही थी बॉल, और उसके लिए आपके पास ऐसे बैट्समैन होना चाहिए जो स्पिन खेलने में बहुत अच्छे हों। यानी कि केन विलियमसन जैसा बैट्समैन, अगर आपने मैच देखा हो, जडेजा की, अक्षर पटेल की बॉल को अपने फुट स्टेप हिलाए बगैर खेल रहे थे। बॉल जो टर्न हो रहा था उसमें वो वहीं रह जाते थे, और बॉल टर्न होके कीपर के हाथ में निकल जाता था। मतलब वो बॉल के ऊपर पूरा भी नहीं आ रहे थे। वो इस वजह से कि स्पिन के ऊपर दे आर नॉट दैट परफेक्ट जिस तरीके के श्रीलंकन या इंडियन या पाकिस्तानी बैट्समैन होते हैं। सो दिस इज द पॉइंट वेयर स्पिन डोमिनेट द गेम, और वो एक 250 का एक लो टोटल को न्यूजीलैंड के हाथों से ले गए, और इंडिया ये मैच जीत जाता है। सो दिस इज द समरी ऑफ द मैच, एंड आई होप कि अब ट्यूसडे को जो सेमीफाइनल होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों सेमीफाइनल्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा मैच देखने को मिले। वैसे बीइंग अ पाकिस्तानी तो हमारी यही ख्वाहिश है कि इंडिया इस मैच को लूज करे, ताकि फाइनल जो है वो पाकिस्तान लाहौर कजाफी स्टेडियम में खेला जाए, क्योंकि अगर इंडिया वहां से सेमीफाइनल जीतता है तो फिर ये फाइनल दुबई के अंदर ही होगा, दूसरी तरफ से चाहे जो भी टीम आए। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं फिर ट्यूसडे को एक और वीडियो के साथ, एंड अस्सलाम वालेकुम।